Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study class 10 chapter 1 of English, that is A Letter to God. If you are excited for this video, please give this video a big thumbs up. So let's get this video started. तो हम इस वीडियो में सबसे पहले जीएल फ्यूंटीज जो इस चैप्टर का ऑथर है उसने इस चैप्टर को क्यों लिखा, इस स्टोरी को क्यों लिखा, उसके पीछे एम क्या था और ये स्टोरी कहाँ की है, क्यों लिखा उसने, ये सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम उस स्टोरी की समरी देखेंगे, डिटेल में उसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट अ लेटर टू गॉड समरी। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज जीएल फ्यूंटीज। तो ये बोल रहा है कि इस स्टोरी का ऑथर जीएल फ्यूंटीज है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। तो वो उस टाइम का सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राइटर्स में से एक था। एंड ही वॉज अ मेक्सिकन पोएट, नोवेलिस्ट एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट। तो वो मेक्सिकन पोएट था। मेक्सिकन या क्योंकि वो मेक्सिकन कंट्री से बिलोंग करता था, मेक्सिको से बिलोंग करता था। और पोएट इसीलिए क्योंकि वो पोएम्स लिखता था, नोवेलिस्ट यानी नोवेल्स लिखने वाला, और जर्नलिस्ट यानी जो जर्नल्स लिखता है। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God। यानी ये स्टोरी किस आइडिया पर बेस्ड है? इस आइडिया पर बेस्ड है कि किसी इंसान को अगर अनक्वेश्चनेबल यानी कोई सवाल जवाब नहीं हो, पूरा फुल दिल से फेथ हो, गॉड में विश्वास हो, भगवान में, तो भगवान किसी ना किसी तरीके से उसकी हेल्प जरूर करता है। The story here is the one taking place in a Latin American country। यानी ये स्टोरी कहाँ हो रही है? लैटिन अमेरिकन कंट्री में। लेंको लेंचो अ फार्मर, ये लेंको नहीं है, इट्स लेंचो। लेंचो अ फार्मर हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी राइट्स अ लेटर टू द गॉड। तो लेंचो जो एक फार्मर है, वो इस स्टोरी का मेन रोल है, मेन लीडर है। उसका जो राइटर का जो मेन आइडिया रहेगा वो लेंचो पे ही रहेगा। एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, यानी वो भगवान को लेटर लिखता है। ये एक इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि ऐसा नॉर्मली गॉड को कोई लेटर नहीं लिखता है, क्योंकि गॉड का कोई एड्रेस नहीं होता है, हमें कोई एड्रेस नहीं पता। तो इन द लेटर ही सीक्स हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी when he discovers his entire crop yield has been destroyed by a devastating hailstorm। तो वो गॉड को क्यों लेटर लिखता है? वो इसीलिए लिखता है ताकि, क्योंकि वो हेल्प मांग रहा था। ऑल माइटी यानी बहुत ज्यादा ताकतवर, यानी गॉड से हेल्प मांगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता लगता है कि उसकी जितनी भी क्रॉप थी, उससे जो भी यील्ड आना था, हार्वेस्ट आना था, जिससे उसे प्रॉफिट मिलना था, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई है हेल स्टॉर्म की वजह से। हेल स्टॉर्म होता है ओले गिरना। Although his wishes get fulfilled partially if not completely, he remains ungrateful in the end। यानी उसकी विशेस पूरी partially यानी थोड़ी सी a part of the wish gets fulfilled, पूरी वो विश completely fulfilled नहीं हुई थी, तो लास्ट में वो दुखी दुखी था, ज़्यादा एहसानमंद नहीं था। Moreover, he questions the honesty and the modesty of the postmasters। तो वो क्या करता है, वो साथ साथ में क्वेश्चन भी करता है जो पोस्ट मास्टर्स है उनकी ईमानदारी पर, और इन सब पे क्वेश्चंस करता है कि उनके वो ईमानदार नहीं है। एंड हाउएवर देयर वर द ओनली बीइंग्स हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद द मनी इन द नेम ऑफ गॉड। मगर असल में वो जो पोस्ट मास्टर्स थे जिनकी ऑनेस्टी मोडेस्टी पे वो क्वेश्चंस कर रहा था, वो ही लोग थे जो उसे मनी के साथ हेल्प कर रहे थे भगवान के नाम पर। तो ये स्टोरी की समरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। The story, A Letter to God, begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his fields of corn। तो ये जो लेटर टू गॉड स्टोरी है, ये लेंचो नामक एक किसान या फार्मर से शुरू होती है, जो एक रेन शावर यानी बारिश की सोच कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश आ जाए ताकि उसकी जो कॉर्न की फील्ड है उसे पानी मिल जाए, वो इरिगेट हो जाए। He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए कि हर साल उसको अपनी जो कॉर्न या जो भी उसकी फील्ड है उससे बहुत अच्छा यील्ड आता था, हार्वेस्ट बहुत अच्छा आता था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मिलता था। To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field। तो उसकी जो भी उसने एक्सपेक्टेशन की थी, वो इतना एक्साइटेड था, मगर उसकी जो भी एक्साइटमेंट थी, तो उसने देखा कि रेनफॉल तो आई मगर जल्दी वो हेल स्टॉर्म में बदल गई, यानी ओले गिरने लग गए।
उसने क्या किया, जो हेल स्टॉर्म आए उसने जितने भी उसकी क्रॉप फील्ड थी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. तो अब क्या हुआ कि जो डैमेज हुआ था हेल स्टॉर्म से, तो उससे क्या हुआ, जो फैमिली की जो सर्वाइवल था, वो सर्वाइवल हर साल जो फील्ड की जो भी आता था उससे प्रोड्यूस, उसका जो प्रॉफिट आता था उसकी वजह से ही फैमिली सर्वाइव करती थी, वही फैमिली का लाइवलीहुड था। मगर अब तो वो खराब हो गई थी फील्ड, यानी यील्ड नहीं आएगा ना भी प्रॉफिट आएगा, तो उसकी जो भी वो उसका जो भी सर्वाइवल था वो क्वेश्चंस में आ रहा था कि अब कैसे वो सर्वाइव करेंगे, उसका जितना भी लाइवलीहुड था वो सब छिन गया है उससे। The poor farmer was taken aback and felt sad. तो अब वो गरीब किसान था, उसे भी बुरा लगा और वो बहुत ज्यादा दुखी हो रखा था। However, he had a strong faith in God. मगर उसको वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। He was a learned man who knew how to read and write. यानी वो पढ़ा लिखा आदमी था जो पढ़ना और लिखना जानता था। तो आगे बढ़ते हैं। Due to this straightforward nature, he was certain that God would definitely help him. तो उसका वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी बहुत ज्यादा सीधा साधा था, उसका नेचर एकदम सिंपल था, तो उसे पक्का विश्वास था कि भगवान है, उसे पक्का हेल्प करेंगे। Thus he decided to draft a letter to God while addressing his financial concerns to him. तो उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को, भगवान को लेटर लिखेगा और उसमें वो क्या बताएगा, उसके जितने भी फाइनेंशियल कंसर्न्स थे, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसका जो भी लाइवलीहुड था, उसका सर्वाइवल फैमिली का, वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा लेटर में। In the letter, he requested God to send him 100 pesos to sow his fields again and save his family from starvation. तो उस लेटर में उसने गॉड को रिक्वेस्ट किया कि उसे वो 100 पीसोस भेज दे। पीसोस जैसे इंडिया की रुपीस करेंसी है, अमेरिका की डॉलर्स है, तो वैसे ही उस टाइम लैटिन अमेरिका की पीसोस करेंसी थी। तो उसने क्या कहा गॉड को, उसने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे 100 पीसोस भेज दो ताकि वो अपनी फील्ड्स को वापस उगा सके और उसकी फैमिली स्टार्वेशन से यानी भूख से नहीं मरे और बच जाए। Soon he wrote a letter and went to the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो जल्दी से उसने लेटर लिखा और फिर वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने वहाँ स्टैंप लगाया लेटर पे और मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स या लेटर बॉक्स एक ही बात है। तो आगे चलते हैं। When the postman took out the letter from the letter box, he laughed heartedly after reading. तो अब जैसे ही पोस्टमैन ने लेटर निकाला डिलीवर करने के लिए, तो जैसे ही उसने वो पढ़ रहा था लेटर, वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। He immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter. तो वो जल्दी से पोस्टमास्टर के पास जाता है और दिखाता है कि ये कैसा अजीब सा लेटर है। The postmaster read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. तो उसने वो लेटर तो पढ़ा, फिर उसने देखा कि किसको, गॉड को लिख रखा है वो लेटर, तो उसे बहुत ज्यादा तेज हंसी आई। However, he was also moved by the faith of the farmer with which the letter was written to God. उसे सच में आश्चर्यचकित हो रहा था, वो ज्यादा सरप्राइज हो रहा था कि इतना ज्यादा फेथ कोई गॉड में कैसे रख सकता है कि वो लेटर लिखेगा और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे वापस पैसे मिलेंगे। तो एक तरफ तो वो हंस रहा था और एक तरफ से वो सरप्राइज भी हो रहा था। आगे चलते हैं। He lauded the poor farmer's unquestionable faith in the God and decided to help him. तो पोस्टमास्टर ने पढ़ा तो उसे लगा कि अगर जो फार्मर की जो अनक्वेश्चनेबल फेथ है, तो उसने क्या सोचा कि वो हेल्प करेगा उसको। Soon he asked the employees of the post office to contribute some monies as a charity and also gave a part of his salary so that Lencho's faith in God is not shaken. तो उसने जो भी उसके एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के, उसने बोला कि आप कुछ कुछ पैसे चैरिटी के नाम पे दे दो, और उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया, और इसीलिए दिया ताकि जो भी लेंको का जो फेथ है गॉड में वो हिले नहीं यानी खराब ना हो, उसके जो फेथ है, विश्वास है, उसे ठेस ना पहुंचे। However, the money collected was a little less than what Lencho had requested from God. तो फिर भी उन्हें जो भी मनी कलेक्ट किया वो काफी थोड़ा सा कम था। लेंचो ने जितना मनी यानी 100 पीसों से मांगा उससे थोड़ा सा कम था। The postmaster then put all the money collected in an envelope and addressed it to the poor farmer. तो उसने क्या किया, जितना भी मनी कलेक्ट हुआ था एनवेलप में, उसने पुअर फार्मर के एड्रेस में लिखा उस एनवेलप को। आगे चलते हैं।
The following Sunday, Lencho went to the post office to check if there was a letter for him. तो अब जो आने वाला संडे था, लेंको पोस्ट ऑफिस में गया देखने के लिए कि उसका लेटर आया है या नहीं. The postmaster gently handed over the letter to him. तो postmaster आराम से उसका लेटर उसको दे देता है. Lencho was not surprised at all to see the letter with money inside the envelope. He confidently opened the envelope to count the money, but became angry when he saw that there was only 70 pesos in it. तो उसे बिल्कुल लेंचो जैसे उसने लेटर देखा कि उसके अंदर पैसे हैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेथ रखता था गॉड पे कि उसे पक्का विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प करेगा. तो वो विश्वास के साथ उस एनवेलप को खोलता है जिसमें पैसे थे. मगर वो गुस्सा जैसे ही वो मनी काउंट करता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वहाँ सिर्फ 70 पीसोज ही है. He was sure that God could have never made such a grave mistake. He instantly went to the window to ask for paper and ink and wrote another letter to God and dropped it into the letterbox. तो अब उसको लगा कि भगवान तो ऐसी बड़ी गलती कर नहीं सकता. तो वो जल्दी से विंडो पे जाता है, पेपर और पेन के लिए मांगता है या इंक के लिए मांगता है और एक और लेटर लिखता है गॉड को और वो लेटर बॉक्स में उसे डाल देता है. When Lenko had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately. तो अब पोस्टमास्टर को भी एक्साइटमेंट था कि अगर उसने हेल्प की है तो लेंचो क्या रिव्यू दे रहा है. तो उसने जल्दी से उसके जाते ही उसे खोला. Lencho had raised a complaint to God that he initially requested for 100 pesos, but he was upset to find 70 pesos only. तो अब लेंचो ने क्या लिख रखा था, कंप्लेन लिख रखा था भगवान को कि मैंने 100 पीसोस के लिए मांगे थे, आपने मुझे सिर्फ 70 पीसोस क्यों दिए. Furthermore, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from the envelope. He urged God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it. तो अब उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उन्हें बुरा भला कह रहा था कि उसे लग रहा था कि जो 30 पीसोस है एनवेलप में वो उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही हटाए हैं. उसने भगवान को कहा कि जो बाकी 30 पीसोस है वो भी उसे भेज दो क्योंकि उसे अर्जेंट नीड है. However, he requested God not to send the money through the mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope. तो उसने गॉड को भेजा कि गॉड को बोला कि अब मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो कुछ क्रूक्स यानी गुंडे टाइप्स तो वो यानी बेईमान है और उन्होंने बाकी रेस्ट ऑफ मनी एनवेलप से चुराया. In the chapter A Letter to God, we learn that faith in God has the power to move mountains and satisfy our needs. यानी भगवान में अगर हम विश्वास रखें तो सब कुछ पॉसिबल है. माउंटेन्स को मूव करने जैसा हार्ड ये एक फ्रेज है कि मतलब माउंटेन को मूव करना कितना हार्ड होता है वो भी मुश्किल है यानी वो भी मुमकिन है. आई एम सॉरी मुमकिन है. However, it should also be noted that humanity also prevails in the midst of one faith in the Almighty. यानी अगर कोई भगवान में विश्वास करता है तो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत कहीं ना कहीं से उभरेगी जरूर. This story beautifully sketches Lencho's deep faith in God and how the post office employees helped him anonymously by contributing money from their pockets to help the poor man in crisis. तो ये लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो ये स्टोरी दिखा रही है और जो भी ह्यूमैनिटी थी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज में कि वो अपने जेब से पैसा भर रहे हैं उस पुअर मैन की हेल्प के लिए तो उसके बारे में भी ये सिखाती है. So that's all for this chapter. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. If you have any questions, you can comment below or Gmail me. So stay safe, stay home. Bye bye.